स्वागत है। टीईटी मामले पर एक बार फिर से नया आदेश जारी किया गया है। टीचर्स पात्रता परीक्षा को लेकर शिक्षक लगातार उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि सरकार की तरफ से उनको राहत दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का जब से फैसला आया है तब से देश के 50 से अधिक शिक्षक टीईटी को लेकर काफी ज्यादा डिप्रेशन में हैं। परीक्षा देने से उनका इनकार नहीं है, लेकिन परीक्षा की तैयारी के लिए उनके पास समय नहीं है। एक बड़ी समस्या है जब आप ऐसी उम्र पर पहुंचते हैं जिस उम्र पर आप परीक्षा देने की स्थिति में नहीं होते, और ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि आप अगर इस परीक्षा को पास नहीं कर पाओगे तो आपको आपकी नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। जैसे तैसे शिक्षकों ने परीक्षा का मन बनाया है। सरकार भी अब इन शिक्षकों के पक्ष में फैसला दे रही है। यह जो आदेश है ये टीचर्स पात्रता परीक्षा में सरकारी स्कूल के सरकारी प्राइमरी और मिडिल कैडर के शिक्षकों को बड़ी राहत देने वाला है। तो टीचर्स पात्रता परीक्षा पर नया आदेश, इन शिक्षकों को मिली छूट, बड़ी राहत सरकार की तरफ से। ये आदेश आपके सामने है जो कि लेटेस्ट और नवीनतम आदेश है। गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश की तरफ से इसको जारी किया गया है और यहाँ पर ये आदेश बड़ी राहत देगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, द सेक्रेटरी एजुकेशन टू द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन हिमाचल प्रदेश। और यहाँ पर आप देख पाएंगे 25 जून 2026 को ये आदेश जारी किया गया है। अब इस आदेश में शिक्षकों को राहत दी गई है। किस प्रकार से राहत है? देश के अलग अलग राज्य अपने राज्यों के शिक्षकों को ज़्यादा से ज़्यादा किस प्रकार से छूट देने की कोशिश आदेश जारी करके कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे इस आदेश में स्पष्ट किया गया है सिविल अपील नंबर, ये सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगी थी उसका, और साथ ही टीईटी की कंडीशन इन सर्विस टीचरों के लिए यहाँ पर बताया हुआ है। अब पूरा मैटर आपको यहाँ पर मिलेगा। सर, आई एम डायरेक्टेड टू रेफर टू योर लेटर्स नंबर, यहाँ पर देख सकते हैं, विदाउट टीईटी डेट 9/6/2026 ऑन द सब्जेक्ट सिटी एबोव। यहाँ पर देखिए ये पूरा आदेश है, इसको यहाँ पर हिंदी में बताएंगे। ये पूरा मामला जो है टीईटी वाला, इसमें ये महाराष्ट्र स्टेट के उसमें आया था, लेकिन अब पूरे देश के शिक्षकों को टीईटी आईटी नियम के तहत देनी पड़ रही है। अब यहाँ पर इस आदेश में बहुत सारे बिंदु हैं जो कि आपको हिंदी में समझाते हैं और इस आदेश से राहत क्या मिलेगी, तो इसका हमने हिंदी में कर लिया है ट्रांसलेट। और इसमें हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है। यह आदेश यहाँ पर आप देख पाएंगे, प्रेषक सचिव शिक्षा हिमाचल प्रदेश सरकार सेवा में निदेशक उच्च शिक्षा हिमाचल प्रदेश शिमला के लिए है। और यहाँ पर विषय आप देख पाएंगे, विषय में सिविल अपील संख्या, शीर्षक अंजुमन इसात तालीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र राज्य इन सर्विस शिक्षकों के लिए टीईटी के शर्त के संबंध में आगे बताया गया है कि महोदय, मुझे उपरोक्त विषय में आपके पत्रों संख्या यहाँ पर देख सकते हैं टीईटी जो कि 9/6/2026 के संदर्भ में यह कहने का निर्देश हुआ है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या अंजुमन इसाते तालीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र राज्य में दिनांक 1/9/2025 को पारित निर्णय और उसके बाद पुनर्विचार याचिका की जो सिविल संख्या है, जिसका फैसला यहाँ पर 29/5/2026 को पारित आदेश के अनुसार माननीय न्यायालय के इन सर्विस कार्यरत शिक्षकों द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी योग्यता प्राप्त करने की समय सीमा 2 से 3 वर्ष बढ़ा दी गई है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ही यहाँ पर जिक्र किया है। अब आगे इन्होंने बताया है कि इसमें अभी जो शिक्षकों को छूट मिला 31 अगस्त 2028 का, लेकिन स्पेशल राज्य की तरफ से क्या छूट दी गई है वो आपको आगे देखने को मिलेगा। न्यायालय ने यह स्पष्ट संबंधित प्राधिकरण को समय समय पर अधिमानतः वर्ष में 2 बार टीईटी का परीक्षा होगा, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साल में आप 2 बार परीक्षा करवाइए, यानी 3 साल का समय है तो 6 बार परीक्षाएं हो जाएंगी। यहाँ पर देख सकते हैं। अब इस मामले की यहाँ पर जाँच सरकार के स्तर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देशों के आलोक में की गई और निम्नानुसार निर्णय लिया। अब देखिए यहाँ पर शिमला की सरकार ने क्या यहाँ पर आदेश दिया है छूट वाला। इसमें इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा के तहत कार्यरत उन सभी इन सर्विस शिक्षकों की पहचान करना और एक व्यापक सूची तैयार करना है। इन्होंने अभी तक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी पास नहीं किया है। अब सीधा सा है, टीईटी 2011 से स्टार्ट हुआ और 2011 के पहले यानी 2010 तक जो शिक्षक भर्ती हुई सभी राज्यों में उनको परीक्षा देना पड़ेगा।
अब इन्होंने दूसरा बिंदु लिखा कि सभी उप निदेशक, ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, स्कूलों के प्रमुख और संबंधित शिक्षकों को आवश्यक निर्देश जारी करना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 31 अगस्त 2028 तक जो है उससे पहले टीटी पास करने की अनिवार्य आवश्यकता का पालन यहाँ पर किया जाए। फिर इन्होंने तीसरे नंबर पॉइंट पर कहा कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के द्वारा समन्वय स्थापित करना, ताकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देश के अनुसार इन सर्विस शिक्षकों के लिए वर्ष में कम से कम 2 बार विशेष टीटी की आयोजित की जा सके। यहाँ पर देखिए स्पेशल छूट क्या दी गई है। विशेष टीटी यानी 2 परीक्षाएं नॉर्मल टीटी होगी, जिसमें कैंडिडेट जो टीचर नहीं है वो और जो शिक्षक हैं वो दोनों परीक्षा दे सकते हैं, और ये विशेष टीटी में केवल और केवल सरकारी स्कूल के शिक्षक परीक्षा देंगे, यानी इनका जो पेपर वगैरह का पैटर्न है वो अलग हिसाब से रहेगा। स्पेशल टीटी कहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों को पास करना है यहाँ पर, इसलिए स्पेशल टीटी यहाँ पर होगा। फिर इन्होंने बताया है कि परीक्षा कार्यक्रम व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करना है, सभी पात्र इन सर्विस शिक्षकों की भागीदारी को सुगम यहाँ पर बनाना है। फिर यहाँ पर बताया है कि इन सर्विस शिक्षकों द्वारा टीटी योग्यता रखने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देश और वैधानिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस मामले को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाए। फिर आगे इन्होंने बताया है कि इसलिए इनसे आपसे अनुरोध है कि तदनुसार इस मामले में आगे की आवश्यक कार्रवाई करें और इस विभाग को बिना किसी देरी के की गई कार्रवाई रिपोर्ट, एक्शन टेकन रिपोर्ट भेजना है। आगे बताया है इसको समयबद्ध है और अत्यंत महत्वपूर्ण मामला माना जाएगा। हेम सिंह वर्मा जो कि अवर सचिव हैं हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से, और उनका यहाँ पर ये पूरा देख सकते हैं प्रश्नांकन वगैरह में यहाँ पर प्रतिलिपि सचिव, और जो सर्वोच्च न्यायालय का पारित आदेश है इन सर्विस शिक्षकों के लिए विशेष टीईटी परीक्षा आयोजित करने की व्यवहार्यता की जांच करना यहाँ पर इसमें बताया हुआ है। तो ये बड़ी राहत के साथ ये आदेश है। बाकी ये आदेश बहुत ज़्यादा राहत देने वाला है, क्योंकि आपको 2 एक्स्ट्रा चांस यहाँ पर स्पेशल टीईटी यानी जिसमें केवल सरकारी शिक्षक रहेंगे वो यहाँ पर मिलने जा रहे हैं, इसलिए ये बड़ी राहत है। ये सुविधा सभी राज्यों के लिए फिलहाल नहीं है, अभी केवल 2-3 राज्य हैं, जैसे कि यहाँ पर तेलंगाना सरकार की तरफ से इसी तरह का आदेश जारी किया गया, और एक आदेश ये हिमाचल प्रदेश की तरफ से दिया जा रहा है, और जो राज्य हैं वहाँ भी जल्द उम्मीद है कि इस तरह के आदेश जो है स्पेशल टीईटी यानी साल में 2 तो नॉर्मल टीईटी जिसमें फ्रेश कैंडिडेट और जो टीचर्स हैं वो, और जो ये वाली टीईटी है जिसमें स्पेशल टीईटी है, तो इसमें केवल शिक्षक रहेंगे प्राइमरी मिडिल के जो टीटी का एग्जाम पास नहीं किए हैं। तो मुझे उम्मीद है जानकारी बेहद इंपॉर्टेंट है। आप सभी से निवेदन रहेगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।